नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सेलाकुई में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया मेले का शुभारंभ। मेले में किसानों को किया गया सम्मानित। मसूरी में अवैध रूप से बन रही 3 दुकानें सील। टैंक के ऊपर बनी दुकानों को कराया गया खाली। जल्द होगा जलाशय का मरम्मत कार्य। काशीपुर में सड़क दुर्घटना को लेकर परिवहन विभाग सख्त। सड़क दुर्घटना रोकने की कवायद तेज। घायलों को मदद करने पर किया जाएगा सम्मान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार के खिलाफ मार्च। मसूरी में बजरंग दल ने निकाला आक्रोश मार्च। हिंदुओं को भारत लाने की उठाई मांग। मसूरी में हिमपात के बाद शहर में बड़ी कड़ाके की ठंड को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश। सभी चौराहों पर की जा रही अलाव की व्यवस्था। बुलेटिन का आगाज करते बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम ने चारों धामों को लेकर जो है शीतकालीन यात्रा को लेकर अहम बैठक की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आगामी 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अभी से करें तैयारियां। शीतकालीन और 4 धाम यात्रा को लेकर पंजीकरण पोर्टल सिस्टम में करें मजबूत। शीतकालीन यात्रा स्थलों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रखें दुरुस्त। धार्मिक यात्रा के लिए अन्य प्रमुख स्थलों को करें विकसित। 4 धाम यात्रा राज्य के मान और सम्मान से जुड़ी हुई है, सीएम धामी ने कही है। यानी कि सीएम ने 4 धाम और शीतकालीन यात्रा को लेकर अहम बैठक की। और शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगी। जीएमवीएन के होटलों में होगी 25% की छूट। यात्रा मार्गों को अभी से करें सुव्यवस्थित। पार्किंग व्यवस्थाओं पर रखें विशेष ध्यान। सड़क, पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था और स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं का रखना होगा विशेष ध्यान। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर जो है दर्शन को यहां पर वैकल्पिक मार्ग बनाएंगे। और आगामी अर्ध कुंभ के लिए हरिद्वार में अभी से तैयारियां शुरू की गई। और गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर पर युद्ध स्तर पर हो कार्य। पूर्णागिरी और कैंची धाम में श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए बनाए वैकल्पिक मार्ग। और आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर तैयारियां करें शुरू। प्रयागराज कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिवहन की हो उचित व्यवस्था। आगंतुकों को सम्मान और उपहार में स्थानीय उत्पाद करें भेंट। यात्रा को सुविधा युक्त और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। सीएम ने 4 धाम और शीतकालीन यात्रा को लेकर अहम बैठक की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेलाकुई में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्वविद्यालय परिसर में हर्बल उद्यान और प्रयोग केंद्र में तुलसी के पौधे का जो है रोपण भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मेले का आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और उन्हें नई तकनीकियों, साधनों और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें। कहा कि उत्तराखंड की महत्वपूर्ण फसलों की उपज बहुत कम है, जो उत्पादन को प्रभावित करता है। तो जरूरत है जमीनी हकीकत पर आधारित एक वैकल्पिक रणनीति तैयार करने की, जो कि कृषि और संबंधित उद्यमों के लिए मजबूत हो। ऊंचाई और जलवायु में बदलाव, फसल विविधीकरण जो है और प्राकृतिक लाभ प्रदान करते हैं। इस मेले के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 2022 में जब इसका शुभारंभ हुआ था तभी मुझे आने का मौका मिला था। और आज दूसरी बार मैं इस मेले में आपके बीच में आ रहा हूं। और इस मेले को आयोजित करने के लिए पूरे सराय परिवार को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि कृषि और विज्ञान, जैसा कि अभी आशीष जी कह रहे थे, देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। एक समय ये था, पुराने लोगों को याद होगा, जब हमारे यहां गेहूं नहीं था, अमेरिका से हमने गेहूं मंगाया
इस प्रकार का गेहूं हमें दिया गया, उसको जानवर भी नहीं खाते थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। नया सवेरा है, उजली है आशाएं, संकल्प लिया है ये सब खुशियाँ पाए। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सुशासन और जन कल्याण को साकार करके दिखाया है। प्रदेश हित में लिए गए नीतिगत फैसलों और विकास रूपी योजनाओं से बदली है राज्य की पहचान और चेहरों पर लौटी है मुस्कान। सम्मान मिला है, पहचान बनी है नया नजरिया, उम्मीद जगी है। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। सरकार की मजबूत संकल्प से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। जमीनों के खरीद फरोख्त में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगी है। शांत राज्य की पहचान को बनाए रखने के लिए देवभूमि में कानूनी व्यवस्था को सख्त किया गया है। सुशासन और सेवा भाव से आयाम नए बनाए हैं। अपनी भूमि अपने प्रदेश में युवा लौट के आए हैं, युवा लौट के आए हैं। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। साकार हुआ है विकसित प्रदेश का सपना, सर्वश्रेष्ठ बन रहा है उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए डीएम सविन बंसल संकल्पबद्ध। शहर में जाम और पार्किंग की समस्या से मिलेगी निजात। काबुल हाउस पार्किंग निर्माण कार्य शुरू। 285 वाहनों की होगी पार्किंग की क्षमता। डीएम ने कार्यों को तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए। डीएम स्वयं कर रहे कार्यों की मॉनिटरिंग।
पार्किंग के लिए जिलाधिकारी ने स्वयं तलाशी संभावनाएं। देहरादून की यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए डीएम सविन बंसल संकल्पबद्ध। कार्य में तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम स्वयं कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पार्किंग के लिए जिलाधिकारी ने स्वयं तलाशी संभावनाएं। की यही लक्ष्य है कि जो हमारा रैपिडली इवॉल्विंग अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, लॉ एंड ऑर्डर, रोड एक्सीडेंट, इन सब की सुव्यवस्थित अरेंजमेंट्स हम मैक्सिमाइज करें। तो उसी के दृष्टिगत हमारी सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, उच्च स्तरीय हमारे विभागीय अधिकारीगण हैं। तो सब यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का
उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिणी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों ने मसूरी के गन हिल जलाशय पर अवैध रूप से बनाई जा रही 3 दुकानों को सील किया। उत्तराखंड जल संस्थान की सहायक अभियंता दीपक शर्मा ने बताया कि गन हिल से शहर के पानी की सप्लाई की जाती है। वर्तमान में ये जलाशय जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और सूचना मिलने पर जल संस्थान की टीम ने अवैध रूप से बन रही 3 दुकानों को सील किया है। साथ ही टैंक के ऊपर बनी दुकानों को भी खाली करवाया गया है, जिसके बाद जलाशय की मरम्मत की जाएगी। तो ये 1908 के टाइम से बने हुए हैं। तो उसमें अभी क्या है कि कुछ समय कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये पता चला है कि यहाँ पे अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। तो उस पे ही हमने कार्यवाही करी है। आज हमारी टीम, कल सूचना प्राप्त हुई तो आज जल संस्थान की टीम, पूरी टीम द्वारा इन दुकानों को सीज कर। उधर विगत दिवस हुए हिमपात के बाद शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसको देखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी ने सर्दी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर दिए हैं। और नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद शहर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सर्दियों में सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पालाग्रस्त क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है, जहां पर नगर पालिका की टीम चूना डालने का काम कर रही है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जैसे हमारे यहाँ चिन्हित है मेन रोड, वहाँ पे चूना डलवाया जाएगा और चूने डलवाने की हमारी सारी टीम गठित हो रखी है। और अभी से आज से हम ये अलाव जलवाना भी शुरू कर रहे हैं। हमने सर्दी के लिए रैन बसेरा भी बना। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही